अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद के पुराने शहर के घने आबादी वाले इलाके बीबी का चश्मा में एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में खौफ और घबराहट की फिजा पैदा हो गई। मकान से उठता हुआ घना धुआं दूर दूर तक देखा गया, जिससे और मकामी लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग मकान के अंदर नामालूम वजूहात के बिना पर भड़क उठी। कुछ लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि घर के अंदर रखा हुआ सामान बचाना मुश्किल हो गया। मकामी अफराद ने जब आग और धुआं देखा तो बगैर वक्त ज़ाय किए फौरन फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मेहनत और हिम्मत के साथ आग बुझाने का काम शुरू किया और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स की बरवक्त कार्रवाई की वजह से आग आसपास के मकानात तक फैलने से बच गई, वरना नुकसान और ज़्यादा हो सकता था। इस वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, जो कि एक बहुत राहत की बात है। अलबत्ता मकान के अंदर मौजूद कीमती घरेलू सामान, फर्नीचर, बिजली और आलात और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जलकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। घर वालों को माली नुकसान का सामना करना पड़ा। आग लगने की वजह के हवाले से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट इस वाक़े का सबब बना हो, ताहम इस बात की तस्दीक अभी बाकी है। ऑफिसर्स का कहना है कि आग लगने की असल वजह तफ्तीश के बाद ही सामने आएगी। इस वाक़े के बाद इलाके के रहने वालों को हिदायत दी गई है कि बिजली के निज़ाम और सेफ्टी इंतजामात का ख़ास ख्याल रखें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़े से बचा जा सके। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार किया जा रहा है। तो हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में अमन और कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए देर रात गए मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में सख्त पेट्रोलिंग अंजाम दी। कल इस पेट्रोलिंग का बुनियादी मकसद गैर कानूनी घूम रहे बेवजह सड़कों पर मौजूद लोगों और रात के औकात में होने वाली गलत सरगर्मियों पर कंट्रोल करना था। पुलिस जवानों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गश्त करते हुए लोगों से एक सवाल पूछा, अब वक्त क्या हो रहा है, ताकि उन्हें एहसास दिलाया जा सके कि रात के देर का वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर रहने के लिए मुनासिब नहीं होता। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को भी चेक किया और इस बात को यकीनी बनाया कि कोई भी दुकान या कारोबारी मरकज़ मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा खुला ना हो। जो एस्टेब्लिशमेंट कानूनी औकात के बाद काम कर रहे थे उन्हें सख्ती से समझाया गया और कानून पर अमल करने की हिदायत दी गई। इस दौरान कुछ नौजवान जो चबूतरों पर बैठे हुए थे, कुछ लोग जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे और कुछ अफराद जो पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग कर रहे थे, उन्हें रोका गया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की, उन्हें वार्निंग दी गई और समझाया कि रात के देर औकात में इस तरह की हरकतें पब्लिक न्यूसेंस का सबब बनती है। पुलिस ऑफिशियल्स ने उनसे वक्त पूछकर यह भी बताया कि बिना किसी जायज़ वजह के रात को आवारागर्दी करना कानूनन ठीक नहीं है। पुलिस ने तमाम अफराद को सख्ती के साथ हिदायत दी कि वो फ़ौरन अपने घर वापस चले और कानून का एहतराम करें। इन्हें बताया गया कि ये तमाम इक़दामात आवाम की हिफाजत, शहर में सुकून और किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचाव के लिए किए जा रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस का कहना है कि रात की पेट्रोलिंग का सिलसिला मुस्तक़बिल तौर पर जारी रहेगा। इसका मकसद सिर्फ गलत सरगर्मियों को रोकना ही नहीं बल्कि शहर के शहरियों को महफूज माहौल फराहम करना भी है। पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि लेट नाइट चेकिंग और गश्त के जरिए शहर के हर कोने पर नज़र रखी जाएगी ताकि अमन, सुकून और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। लाइट रहता सब नहीं, इसमें नहीं रहता था। दुबई का है, नहीं रहता। देखिए ठीक यहाँ का डिटेल ले लो, उसका डिटेल ले लो, आपके पास रहते ना, डिटेल ले लो, बॉक्स ये तो रहता ना, ఓ పని డీటెయిల్ రాసుకొని డీటెయిల్ పెట్టుకున్నారు ల్యాబ్ फलकनुमा पुलिस ने 13 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं, जिनके अंदाज़ा कीमत तकरीबन 2,80,000 बताई जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मुसलसल मेहनत और लगातार कोशिशों के जरिए इन मोबाइल को ट्रेस करके रिकवर किया। पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक ये रिकवरी एक मुनज़्ज़म और मेहनती अमल का नतीजा है, जहां हर शिकायत को संजीदगी से लिया गया और टेक्निकल मदद के जरिए फ़ोन्स का पता लगाया गया। रिकवरी किए गए तमाम मोबाइल फ़ोन बाद में उनके असल मालिकों के हवाले कर दिए गए। इस मौके पर SHO सेठिया, DI जाकिर हुसैन, क्राइम SI महेश और कुछ ऑफिसर्स भी मौजूद थे, जबकि मोबाइल फ़ोन हासिल करने वाले शहरी भी वहां शामिल थे। फ़ोन वापस मिलने पर तमाम बेनिफिशरीज ने फलकनुमा पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी बरवक्त कार्रवाई और ईमानदारी कोशिशों को बहुत सराहा। आपको बता दूं कि फ़ोन चोरी करने वाले चोरा यही समझते हैं कि फ़ोन किसी का मिल जाए, वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, उनके सिम निकाल के फेंक दो तो उनको मालूम नहीं चलता, बल्कि ये उनकी सोच गलत है। पुलिस जो बॉक्स का IMEI नंबर जो शख्स फ़ोन ख़रीदता है उसके पास रहता, वो नंबर अगर पुलिस वालों को दे दिया जाए तो उसके ज़रिए फ़ोन आराम से पुलिस वाले ट्रेस कर ले सकते हैं। इसके अलावा कई ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ोनों के अंदर आ चुके हैं जिसके ज़रिए आप आपके फ़ोन को आराम से ट्रेस कर ले सकते हैं। और जो भी लोग सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीदते हैं दुकानों को जाकर
या किसी अनजान शख्स से। काफ़ी सारे वीडियोस मैं पहले भी देख चुका हूं कि अगर आप कहीं मार्केट जा रहे, जुमा मार्केट जा रहे या चोर बाजार जा रहे, तो वहां पर कुछ लोग फ़ोन बेचते, तकरीबन डुप्लीकेट मोबाइल ही रहते, और जिसके पास से भी आप सेकंड हैंड मोबाइल खरीद रहे, चाहे वो कौन सा भी रहने दो, उसका बॉक्स और उसका बिल ज़रूरी है। समझो, अगर कोई सस्ते में मोबाइल बेच रहा, जाके उसके पास से 10,000 का मोबाइल 5,000 रुपये में ले लिया और सिम डाल लिए, तो आपको दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आया था पुलिस वालों से कि ये मोबाइल चोरी का है बोल के। ऐसे वाक़यात कई लोगों के साथ हो चुके हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी एडवाइस है कि अगर कोई भी सेकंड हैंड मोबाइल ले रहे तो अच्छी तरीके से उसको देख समझ कर कुछ लोगों को, एक्सपर्ट को बताकर खरीदिएगा। इसके अलावा हैदराबाद शहर के अहम और मसरूफ़ तरीन इलाके मदीना सर्कल पर गैर ज़रूरी पुलिस बैरिकेड की वजह से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो रहा था, जिससे आवाम के साथ साथ ताजिरों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस सिलसिले में जैसे ही इत्तला मिली, चार मीनार के एमएलए मीर जुल्फ़िकार अली और एएमआईएम पत्थरघट्टी कॉरपोरेटर सैयद सोहेल यहां पर पहुंच गए। एमएलए और कॉरपोरेटर ने तुरंत पुलिस ऑफिशियल से मुलाकात की और आवाम को पेश आ रही परेशानियों से उन्हें आगाह किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर सैयद सोहेल कादरी ने कहा कि रमज़ान करीब आ चुका है और इस तरह के गैर ज़रूरी बैरिकेड लगाने से न सिर्फ ट्रैफिक जाम होती है, बल्कि छोटे ताजिरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर होता है। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रमज़ान के दौरान लोग देर रात तक खरीदारी के लिए निकलते हैं और ऐसी सूरत में रोड बंद कर देना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। एमएलए और कॉरपोरेटर की मुदाखलत के बाद वहां पर पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और गैर ज़रूरी बैरिकेड्स हटा दिए गए, जिसके बाद मदीना सर्कल पर ट्रैफिक रवानी बहाल हो गई। आवाम ने राहत की सांस ली और ताजिरों ने भी सुकून का इजहार किया। एआईएमआईएम रहनुमाओं ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आवाम की सहूलत और शहर के रवानी उनकी पहली तरजीह है। इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ना, ये बंद क्यों कर रहे हैं? अब कारोबार खत्म हो जाता है लोगों का। अब रमजान का सीजन है, साल में एक सीजन आता है रमजान का साहब, और दूसरा सीजन नहीं मिलता यहाँ पर साहब। अब ये बैरिकेड्स अगर लगा देंगे तो कारोबार वाले क्या देंगे, पूरे दुकान वाले साहब। रिक्शे वाला कैसा जाएगा? गरीब आदमी अब आप बोले भाई, तो रिक्शे वाला कैसा जाएगा? ये बंद करे तो सब सही होता है बोले। इधर उधर का प्रॉब्लम है, कहीं बोल रहे हैं मार्केट ये भी निकाल देते, ये भी निकाल दे दो, बाद में ट्रैफिक कैसा चलता है? देखिए आपका ट्रैफिक का पुलिस वाला डर और ट्रैफिक बीच में बैरिकेड जो लगा रहे हैं उसमें लोग इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ऑलरेडी शहर हैदराबाद के अंदर ट्रैफिक का जो जाम का सिलसिला है वो सिर्फ ओल्ड सिटी के अंदर नहीं बल्कि अब न्यू सिटी के अंदर भी देखा जा रहा है। हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रही है। एक साल पहले कहीं पर भी अगर जाना होता था तो आधा घंटे का रास्ता जो बताता था, अब वही रास्ता 1 घंटे का बता रहा है, यानी बिल्कुल आधा घंटा सिर्फ ट्रैफिक के अंदर रहना पड़ रहा। तो अपने पास हैदराबाद के अंदर सिर्फ 15 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ पर सर्दी की वजह से लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी सर्दी की आदत नहीं। लेकिन दुनिया का सबसे ठंडा इलाका ये इलाका है रशिया का याकुटिया, जहां पर -56 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अगर बाहर निकले तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर बर्फ बन जाएंगे। कुछ लोग इस इलाके के वीडियोस भी भेज रहे हैं जहां पर जो बकरियां बाहर रहती वो बर्फ बन चुकी है, पूरा अकड़ गई है। यहाँ पर बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। जो लोग घर के अंदर महफूज है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, बस उनका मकसद है किसी भी तरह जिंदा रहे। तो ये थी इन मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।